जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। लगातार क्लासें आपके इस चैनल पर साथियों आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो जो भी साथी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि जितनी भी वीडियो आपको अपलोड होती है तो तुरंत उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिल जाए साथियों। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और साथियों, नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों, कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, 251 नंबर क्वेश्चन है। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। रोलेट एक्ट को कहा गया था, पिट्स एक्ट को कहा जाता, शारदा एक्ट को कहा गया था या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर साथियों होने वाला है आपका रोलेट एक्ट को कहा गया था आपका बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर जो होने वाला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों एक्टिनोमीटर। क्या कहा जाता है साथियों? एक्टिनोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? 253 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखा था आपके हरिसेन ने। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर होने वाला है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का जो राजकुमार है ये आपके किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद को, या मोहम्मद बिन कासिम को, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 254 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है आपका मनियरों का राजकुमार। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? साथियों महासागरों का जो निर्माण है ये आपसे पूछ रहा है कि किन चट्टानों से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टान से। किससे? बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है आपके महासागरों का निर्माण। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो बी होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? किसे धातुओं का जो राजा है वो कहा जाता है? सोना को कहा जाता है, तांबा को कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है, या प्लेटिनम को कहा जाता है? तो साथियों धातुओं का जो राजा है ये आपके कहा जाता है सोना को। किसको? सोना को। ठीक है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? साथियों जो बलूचिस्तान क्षेत्र है ये आपके किस देश में स्थित है ये आपसे पूछा है। तो ये आपके पाकिस्तान में है साथियों। किस देश में है? पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग जो आंदोलन है, आंदोलन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या चित्तरंजन दास थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, मद्रास में होम रूल लीग के जो प्रधान नेता थे वो कौन थे? होम रूल लीग के प्रधान नेता आपसे पूछा है मद्रास में, तो वो थे साथियों आपके सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे साथियों? सुब्रमण्यम अय्यर थे आपके मद्रास में होम रूल लीग के
प्रधान नेता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रक्षेपास्त्र का विकास किस देश ने किया था? किसने किया था साथियों? तो ये आपके किया था वर्नस वान ब्रान ने, वर्नस वान ब्रान ने किया था आपके, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, 261 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कम्युनिटी एक्सचेंज जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा कमोडिटी जो एक्सचेंज है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो वो है साथियों आपका MCX। कौन सा है साथियों? MCX है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने में किस तत्व का जो प्रयोग है वो किया जाता है साथियों? सौर सेल बनाने में पूछा है, सिलिकॉन का किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाता है, या प्लूटोनियम का किया जाता है, या जर्मेनियम का किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का किया जाता है। सौर सेल बनाने में जो है वो सिलिकॉन तत्व का आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? जो पीपुल्स डेली समाचार पत्र है ये आपके किस देश से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है अमेरिका, इराक, जापान या चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों चीन से है। किससे है साथियों? चीन से है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन साथियों, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है, तो वो है साथियों आपके R.K. नारायण। कौन है साथियों? R.K. नारायण है आपके वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमीर ए आखुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो उसमें साथियों है आपके खारगिल का, ठीक है। खारगिल उपलब्धियों का क्या है? वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा है, तो वो है साथियों आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्यों का शासन आपसे पूछा है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है साथियों आपके राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? जिला कलेक्टर जो पद है ये आपके किस वर्ष बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1772 में। 1772 में बनाया गया था आपका जिला कलेक्टर पद। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके बेंगलुरु में साथियों। वन विज्ञान एवं तकनीकी जो संस्थान है ये आपके बेंगलुरु में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है ये आपकी कहा जाता है साथियों मुंबई को। किसको? मुंबई को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो साथी था वो कौन था? केंद्रीय असेंबली की यहाँ पर बात कर रहा है, भगत सिंह के साथ बम फेंकने में और कौन साथी था भगत सिंह जी के साथ? तो वो थे आपके बटुकेश्वर दत्त। कौन थे साथियों? बटुकेश्वर दत्त थे आपके, ठीक है, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में साथी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन दे रखे नागालैंड में, असम में, उड़ीसा में, मिजोरम में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागालैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है जो कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय
ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो साथियों ये आपके है हैदराबाद में। कहाँ पर है साथियों? हैदराबाद में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? प्रकाश जो तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ है, अवरक्त है या अनुदैर्घ्य है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश तरंगे हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।